इंडिया अलायंस एक ऐसे वक्त में अलायंस बना था, आपको याद होगा, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे 2024 की बात। 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शंस थे और उस वक्त इंडिया अलायंस बना था। हालांकि उस वक्त अलायंस में राहुल गांधी की एक भूमिका को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे थे। और अब जब संसद के सत्र को लेकर इंडिया अलायंस की बैठक दिल्ली में बुलाई जाती है, तो इस बैठक में वामपंथी दल के नेता, कुछ एक नेता ऐसे हैं सांसद, जिन्होंने राहुल गांधी का विरोध कर दिया और कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं वो सही नहीं है। अब इस पूरे मामले पर हम बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हैं, सुमित शशांक, उनसे भी हम बातचीत करेंगे आखिर बीजेपी का क्या टेक है इस पूरे मामले पर, क्योंकि बीजेपी का रुख जो है इस पूरे मामले पर जाना जरूरी, क्योंकि बीजेपी की भी अब बयानबाजी इस पूरे मामले पर शुरू है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, राहुल गांधी केरल इलेक्शन को लेकर अलर्ट तो हैं। केरल में विधानसभा के चुनाव है, असेंबली के इलेक्शन है, लेकिन सबसे बड़ी बात वहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि वहां पर अगर देखें तो केरल जो है वामपंथियों का गढ़ कहा जाता है, और ऐसे में ये मुकाबले में लेफ्ट के नेतृत्व में एलडीएफ गठबंधन है, दूसरी ओर कांग्रेस का यूडीएफ है, और चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर भी तेज है। लेकिन अब इसका असर जो है ना वो दिल्ली तक दिख रहा है और इंडिया अलायंस में भी तनाव पैदा करने की बात सामने आई है। बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत दैनिक जागरण पे आपका। धन्यवाद। सुमित जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अनुपम भाई बोल के गए हैं कि राहुल गांधी का विरोध कहां हुआ है। अगर कुछ नेता अगर कह रहे हैं तो कुछ मन में होगा, लेकिन यह बैठक संसद के सत्र को लेकर बुलाई गई थी। लेकिन अगर आपसे हम पूछें बीजेपी का क्या टेक है, केरल इलेक्शन को लेकर वामपंथी दल के नेता राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, देश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी को एक नॉन सीरियस, नॉन पॉलिटिकल लीडर की तरह ट्रीट किया जाता है। हालांकि जिस परिवार से वो आते हैं, जिस लेगेसी से वो आते हैं, उस कारण से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर एक विरोधाभास होने के बावजूद भी उनको बचाया जाता है। कुछ एक लोगों के द्वारा, जो गांधी नेहरू परिवार के खास लोग जो हैं, वो उनको कहीं ना कहीं बचाते हैं। अब केरल की पॉलिटिक्स पे चर्चा करेंगे तो दो तीन चीजें मैं आपको कोट करना चाहूंगा जी। सबसे पहले राहुल गांधी के दो चार बयान जो हैं वो केरल के परिप्रेक्ष्य में, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में क्या लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई जो है, सिर्फ इतना बता के एक लाइन और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये एलडीएफ और यूडीएफ की जो लड़ाई है ना, भले ही नाम बदल जाए, लेकिन ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में भी थी और ये लड़ाई मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान में भी देखने के लिए मिला था कि किस तरीके से लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं कीचड़ में किस तरीके से ढकेलते हुए नजर आ रहे हैं, और इनका बस चलता तो एक दूसरे के नेताओं को ये कीचड़ में ढकेलते हुए। अब केरल के परिदृश्य में अगर चर्चा होती है ना, तो वो कुछ दिन पहले राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश में जाकर के कहते हैं, बार बार ये विदेश को चुनते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को चुनते हैं, अमेरिका को चुनते हैं, चाइना को चुनते हैं, कि वहां जाकर ये मन की बात करते हैं। इनके मन की बात जो है वो देश में नहीं होती है, क्योंकि देश के लोग जो हैं वो इनकी बातों को समझ नहीं पाते। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो देश के लोगों की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करती। लेकिन बैठक में ऐसे आप सोचिए ना सुमित जी, उस बैठक में राहुल गांधी खुद मौजूद हैं और उनके सामने वामपंथी दल के नेता कह रहे हैं कि आप जिस तरीके का सुर आपका निकल रहा है केरल में, जिस तरीके से आप हमला बोल रहे हैं, ऐसे में इंडिया अलायंस की तो एकजुटता खत्म ही हो गई ना। आपको लगता है अभी भी इंडिया अलायंस एकजुट है? देखिए, इंडिया अलायंस के संदर्भ में भी मैं बताऊंगा आपको। इंडिया अलायंस का प्रारंभ बिहार में हुआ था, और बिहार में पहली बैठक के दौरान लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से, बिल्कुल पटना में जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने इनको हल्का बना दिया था, लालू प्रसाद यादव ने पूरे मीटिंग को सिर्फ एक लाइन में समाप्त कर दिया कि आपकी माँ से कह रहा हूं कि वो अपने बेटे का विवाह कर ले। यानी एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल डिस्कशन को उन्होंने एक मजाकिया अंदाज से राहुल गांधी की इज्जत को तार तार कर दिया। जब राहुल गांधी दूसरी बार पटना पहुंचे थे और बहुत ही सीरियस मैटर पर डिस्कशन करने के लिए पहुंचे थे, तब जाके लालू प्रसाद यादव ने उनको भैंसों का गोबर और भैंसों के गोबर से क्या क्या बनता है वो सारी चीजें सिखाने में उनका समय व्यर्थ कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ वो सारी बात जो है वो देश की जनता जानती है। लेकिन केरल के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के बयान दिया था मुस्लिम लीग के बारे में, कि मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है, जो सेकुलर पार्टी का बयान आता है कि वो हिंदुओं को मार करके उनके मंदिरों के आगे टांग देंगे और हिंदुओं को जिंदा जला देंगे। ये बयान मुस्लिम लीग के नेताओं का है, और उस पार्टी के बारे में ये कहते हैं कि सेकुलर पार्टी है। और 2015 में जब इनको केरल में मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है तो ये कहते हैं कि आरएसएस कौन होता है। तो इसी प्रकार के जो बयान है ना, राहुल गांधी का जो चरित्र है,
कब कौन सी फ्रीक्वेंसी पे चले जाएंगे राहुल गांधी। बिहार में भी आपने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आगे नतमस्तक होना था, वहां पुष्पांजलि करनी थी, तो ये चले गए मदरसा में, और मदरसा में बैठ करके मौलानाओं के संतुष्टिकरण में लग गए थे। तो इस कारण से इनकी पार्टी का नेता तो खुश होता ही नहीं है इनसे। रही बात जिस गठबंधन में है, वो लोग भी एक विरोधाभास की स्थिति है। अगर आप लेफ्ट पार्टियों की बात करते हैं तो लेफ्ट पार्टियों के बारे में मैं सीधा कहूंगा कि एक अर्बन नक्सलिज्म की मानसिकता जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अर्बन नक्सलिज्म की मानसिकता जो पंक्चुअल है और वेल मैनर्ड, वो अपने काम के लिए मैनर्ड भी। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति जो कब क्या करेगा उसको स्वयं जानकारी नहीं है, वो अपनी पार्टी के पैर पे कब कुल्हाड़ी मार देगा उसकी जानकारी नहीं है। तो एक तरफ वो लोग जो सामाजिकता का चोला ओढ़ के आम जनता को धोखा देते हैं, देश को डिसमेंटल करना चाहते हैं, वो लोग हैं। और दूसरे तरफ राहुल गांधी हैं जो पूरी तरीके से उनका क्या एजेंडा है, आपको शायद आपको एक बार मैं जरा बयान बता दूं सुमित जी। देखिए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केरल में भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट दलों के बीच तालमेल है, और ऐसे में उन्होंने एक बार और आरोप लगाया और एक टर्म नया शुरू कर दिया और कह दिया कि ये कम्युनिस्ट जनता पार्टी है। ये भी आई थिंक एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आरोप था राहुल गांधी की तरफ से, और राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया केरल में। और अगर ऐसे में हम देखें तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है कि वामपंथी नेताओं ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस तरह सहयोगी दलों पर टिप्पणियों करने से, टिप्पणियां अगर होंगी तो फिर गठबंधन कैसे चल पाएगा, ये बात उन्होंने कही। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, सुमित शशांक, उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा माहौल है, ये पूरा जो मामला है जो निकलकर सामने आया है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर अब जो वहां पर वामपंथी दल के नेता हैं वो काफी गुस्से में आए। जब लेकिन दिल्ली में उनको इंडिया अलायंस के बैठक के तौर पे जो संसद के सत्र को लेकर बुलाई गई थी उसमें बुलाया गया, तब उन्होंने अपना विरोध वहां जता दिया। उन्होंने राहुल गांधी का सीधा विरोध किया। हालांकि वहां पर कुछ नेताओं ने उनको बताया कि ये बैठक, इंडिया अलायंस की बैठक जो बुलाई गई है वो संसद के सत्र को लेकर बुलाई गई है, ना कि केरल के इलेक्शन को लेकर। लेकिन वहां पर उन नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी का जो बयान है, जिस तरीके से वो कम्युनिस्ट जनता पार्टी कह रहे हैं या फिर बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी का ये तालमेल कह रहे हैं, ऐसे में गठबंधन नहीं चल पाएगा इंडिया अलायंस का, ये उन लोगों का भी बयान सामने है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंडिया अलायंस पर एक बार फिर से खतरे के बादल मंडराते दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं जिसकी वजह से इस तरीके का एक हवा बनाया जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिनको उन्हीं के पार्टी के नेता सीरियस नहीं लेते। इस तरीके का बयान अब बीजेपी ने भी दिया है, बीजेपी का साफ तौर पे कहना है। बहरहाल अब ये लड़ाई जो है केरल इलेक्शन को लेकर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यूडीएफ एलडीएफ की जो लड़ाई, और ऐसे में इस बीच जो अब राहुल गांधी का मुद्दा वहां पर उठ गया है, राहुल गांधी को लेकर वामपंथी नेताओं ने जो अपनी बातें कही हैं, कहीं आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस के लिए मुश्किलात न पैदा कर दे। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए।